नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 4 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर जूनियर को लेकर के है। लिखा है, सहायक शिक्षक भर्ती में दूर हुई अड़चन। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से शैक्षिक अर्हता की अड़चन दूर हो गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया है। इसका फायदा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी पड़ेगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा कि राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई थी। मेरिट विषयवार न बना करके राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को विषयवार अलग अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के मामले में हाईकोर्ट ने यह माना है कि 29 जुलाई 2011 को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का सूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट ये कि विषयवार जो है वो सूची नहीं बनाई जाएगी अब इसमें, और जो है अब एक राज्य स्तरीय मेरिट, जनरल मेरिट बनाई जाएगी जिस तरीके से प्राइमरी में बनती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 6 से 8 का एक मामला था, उसी मामले को लेकर के यहाँ पर भी अब मेरिट बनाई जाएगी। और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा है कि मेरिट वार जो मेरिट है विषयवार ना बना करके राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब सबको जल्दी क्लियर होगा। सरकार इसी कन्फ्यूजन में थी कैसे क्या काम किया जाए। अभी कन्फ्यूजन दूर हो गई, अड़चन दूर हो गई है। अब जल्द ही आपको जो है जूनियर शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग कार्यक्रम मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी टेट को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। देखा, प्रवेश पत्र के साथ फाइनल होंगे यूपी टीटी के केंद्र। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रस्तावित केंद्रों की सूची जिला विद्या निरीक्षकों ने भेज दी है। शासन ने पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्रों का पुनरावलोकन कर आवश्यक होने पर संशोधित करने का सुझाव दिया था, लेकिन प्रदेश के आधे से ज़्यादा जनपदों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक जिलों में परीक्षा के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब आप लोग जानते हैं 23 जनवरी 2022 को इसकी परीक्षा होनी है, और जो है आपका प्रवेश पत्र के साथ फाइनल होंगे यूपी टीटी के केंद्र। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। 23 जनवरी को आपकी परीक्षा जो है वो लगी हुई है। ठीक है, बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट एसएससी को लेकर के लिखा है, CHSL 2020 Tier 2 के लिए 45,000 से अधिक सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने 10+2 लेवल परीक्षा 2020 के तहत Tier 1 का संशोधित परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इसमें सफल होने वाले 51 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। अब Tier 2 की परीक्षा में 45,480 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। एक अच्छी अपडेट यहाँ पर आपके लिए आ चुकी है अनुदेशकों की भर्ती को लेकर के। ये अनुदेशक की भर्ती कहाँ होगी? तो राज्य की ITI जितने भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज हैं वहाँ पर इन अनुदेशकों की भर्तियाँ होंगी। 2504 पदों पर आपकी भर्ती होनी है लिखित परीक्षा के माध्यम से। लेकिन यूपी में राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में अनुदेशक व फोरमैन अनुदेशकों के 2504 पदों पर जल्द भर्ती होगी। व्यावसायिक शिक्षा परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC को इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। यह जानकारी ITI एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दी। सोमवार को लोक भवन के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अनुदेशक और फोरमैन सेवा नियमावली 2021 लागू कर भर्ती में पारदर्शिता के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ITI में 2504 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हो तो बताइएगा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। उसमें जो कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, चयन पैटर्न होगा, सारा कुछ समझाने का प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट है कि आयोग ने 1237 डॉक्टरों की नियुक्ति की भेजी संस्तुति। असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी एवं साइकियाट्री का रिजल्ट जारी।
अब दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट है एक भर्ती की और ESIC में जो है 3,847 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं, जिसमें स्टेनो की भर्तियाँ हैं, MTS की भर्तियाँ हैं और कई सारी अन्य भर्तियाँ भी हैं। 18 से लेकर के अधिकतम 27 वर्ष तक यहाँ पर आयु मांगी गई है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पद हैं, किसी में 12वीं पास मांगा गया है, किसी में ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, ठीक है, किसी में टाइपिंग मांगी गई है, किसी में ट्रांसक्रिप्शन मांगा गया। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक इसके लिए आवेदन खुले रहेंगे। ESIC की वेबसाइट में जाकर के आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मामला तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, तदर्थ शिक्षकों का मामला काफ़ी गंभीर है और अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। लेकिन तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने के लिए रास्ता निकालने में जुटी सरकार। सरकार चाहती है समायोजित करने का चयन बोर्ड जारी करे आदेश। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमों के तहत असमंजस में फंसा हुआ है। सरकार कुल मिलाकर के ये चाहती है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही इन तदर्थ शिक्षकों को शामिल कर ले, इनमें समायोजित कर दे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निरस्त हो गए हैं, एक तरीके से बाहर हो चुकी हैं। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का रास्ता सरकार खोजने में जुटी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षा निदेशालय का पत्राचार भी हुआ। चयन बोर्ड शिक्षकों का समायोजन आदेश जारी करने को लेकर के टाल मटोल कर रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक बैड अपडेट कह सकते हैं सभी TGT PGT की तैयारी करने वालों के लिए कि सरकार अगर कामयाब हो गई तो जो भी तदर्थ शिक्षक है इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और परमानेंट करने का मतलब है कि जो इनकी सीटें हैं वो फिर आप लोगों को नहीं मिलेगी। और यही चयन बोर्ड भी चाहता है कि इनको परमानेंट ना करना पड़े, इसलिए टाल मटोल भी चयन बोर्ड कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सरकार तदर्थ शिक्षकों को उन्हीं कॉलेजों में नियमित कराना चाहता है। बोर्ड जिलों को ऐसे निर्देश देने से हिचक रहा है। बैठक में कहा गया कि जिन शिक्षकों के स्थान पर अभ्यर्थियों का पैनल भेजा गया है उनका याचन चयन बोर्ड को मिला था और शीर्ष कोर्ट का आदेश है कि अब तदर्थवाद समाप्त हो। सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाएँ वो क्वालिफाई कर जाएं, बाकी सबको हटा दिया जाए। लेकिन सरकार जो है इनको परमानेंट करना चाहती है, उसी के लिए यहाँ पर जो सारी अपडेट यहाँ पर देखिए दी गई है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर PCS परीक्षा को लेकर के अपडेट है। PCS 2021 मुख्य परीक्षा के आवेदन की डेट बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो आवेदन की डेट है वो आप इसमें 6 जनवरी तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और 13 जनवरी तक आयोग में जमा कर सकते हैं अपनी फाइल को। इसके अलावा PCS की कल मुख्य परीक्षा की डेट भी जारी कर दी गई, शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 28 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आपकी मुख्य परीक्षा यहाँ पर होनी है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिस। यहाँ पर अपडेट है, देखिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को लेकर के 69 शिक्षक भर्ती का मामला है। लेकिन आरक्षण पीड़ित OBC तथा SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने 7 दिन के अंदर चौथी बार बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में भी विरोध किया। यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जानते हो 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काफ़ी कुछ धांधली हुई थी, तो इसी वजह से लेकर के अभ्यर्थी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जो 6000 पदों पर सरकार मानने को तैयार हुई है, उसकी काउंसिलिंग सूची कल 3 जनवरी को जारी होनी थी लेकिन नहीं जारी हो पाई। अभी भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने जब मान लिया कि गड़बड़ियाँ हुई हैं तो जो OBC आयोग की रिपोर्ट है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से लागू करे। अभी जो सरकार है पूरी तरीके से उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी धरना प्रदर्शन हुआ। लंबे समय से 97,000 पदों पर मांग चल रही है और इसको लेकर के जो कल अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल है, वो बेसिक शिक्षा मंत्री से वार्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन की गाड़ी में इटवा से दार्थनगर के लिए प्रस्थान किया था। तो आज वहाँ पर जो है मीटिंग होने की उम्मीद है और आज जो वहाँ कुछ से कुछ भी अगर अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।